क्वेश्चन नंबर 9, स्टार लिमिटेड है वो कॉपर रॉड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है और जिसका यूज़ केबल वायर मैन्युफैक्चरर करते हैं और केबल वायर मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ रही है, तो कंपनी कह रही है कॉपर रॉड की मैन्युफैक्चरिंग के साथ अब हम अपना कॉपर वायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी खोल लेते हैं, जिससे हमें मार्केट में एक शेयर मिलेगा और हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। इसके लिए कंपनी एक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी कराती है और कंपनी को ये सारे कंसर्न्स आते हैं। कंसर्न ये है कि जो नया प्रोजेक्ट सेटअप करेगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसका जो NAV है वो 200 करोड़ लगेगा, यानी कॉस्ट 200 करोड़ लगेगी। प्लांट की लाइफ 20 साल की होगी। इनिशियल जो सेटअप प्लांट की लगेगी वो 500 करोड़ की है और IRR इससे हमें 17.5% का मिलेगा। जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो 70% कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, जो टोटल एम्प्लॉयज़ होंगे उसका 70% जो एम्प्लॉयज़ लेबर होगा वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लगेगा और ये जो लेबर होंगे ये इमिग्रेंट्स होंगे इन एवरी कंट्री के, और इनको हम 15% कम वेज पे करेंगे चूँकि, और इनको हम PF पे करने की भी ज़रूरत नहीं है, रिटायरमेंट फंड्स ये सब में पैसा जमा कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 साल के भीतर ये लोग चले जाएंगे। और जो हम लोग 15% जो लेस वेज पे कर रहे हैं ये मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट से तो ज़्यादा ही है। जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसके लिए कंपनी के पास फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है अभी के मैन्युफैक्चरिंग कॉपर रॉड के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, तो कंपनी कह रही है उसके बगल में ही हम एक लैंड ले लेते हैं एग्जिस्टिंग प्लांट के लिए। लेकिन लैंड जो है वो फॉरेस्ट एरिया में पड़ता है, तो ये लोग कंपनी के ऑफिसर्स को घूस रिश्वत दे करके लैंड खरीद लेते हैं इस लैंड की, और जो रिश्वत की जो रिश्वत दी गई है उसको प्रोजेक्ट में हम ऐड तो कर नहीं सकते हैं। जो प्लांट है वो प्रोड्यूस करेगा केमिकल हार्मफुल वेस्ट को, जिसको ट्रीट करने के लिए जो प्लांट की कॉस्ट लगेगी वो 100 करोड़ रुपये लगेगी। फाइनेंस डायरेक्टर ने ये सारे जो चीज़ ये इंटायर रिपोर्ट है इसके ऊपर हमसे कमेंट्स मांगे हैं। रिक्वायर्ड क्या है? वेरियस नॉन फाइनेंशियल और एथिकल कंसिडरेशन जो कि डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं उन सबको लिस्ट करना है। दूसरा है इवेल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस इश्यूज इन द फाइनेंशियल स्टडी एंड गिव योर रिकमेंडेशन। तो इश्यूज जो ये अराइज हुए हैं इनके इम्पैक्ट को हमें बताना है और इनके इम्पैक्ट को इवेल्यूएट करना है और अपनी रिकमेंडेशन देने हैं। तो सबसे पहले तो हम लिस्ट कर देते हैं फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल और एथिकल कंसिडरेशन डिसीजन मेकिंग, जैसे कि एनवायरमेंटल फैक्टर। कंपनी को एनवायरमेंटल फैक्टर का ध्यान रखना चाहिए, जैसे पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन। जो प्रो इन्वायरमेंट ग्रुप्स उनके द्वारा प्रोटेस्ट भी हो सकता है अगर इन्होंने जो है एनवायरमेंटल फैक्टर को ध्यान में नहीं रखा। गवर्नमेंट जो है पेनल्टीज़ भी लगा सकती हैं। स्टाफ का मोटिवेशन, स्टाफ मोटिफिकेशन सेटिस्फेक्शन को भी इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अगर मान लो ये प्लांट में कल को प्लांट चालू करने के बाद ये लोग ऑटोमेशन कर देते हैं, इससे क्या होगा कि लेबर इन्हें हटानी पड़ जाएगी, तो लेबर की कॉस्ट चल जाएगी, लेबर की रोजी रोटी छीनी जाएगी ऑटोमेशन करने से, जिससे स्ट्राइक और लॉकआउट्स हो सकते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस को भी इन्हें फॉलो करना चाहिए सारे के सारे। इनके पास प्लांट सेटअप करने के लिए रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, मैन पावर है, रॉ मटेरियल है। नहीं तो अगर फ्यूचर में जाकर के अगर रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी हो जाती है तो जो हमें जो मुनाफा दिख रहा होता है वो भी हमारा लॉस में तब्दील हो जाएगा। प्रोजेक्ट साइट उस जगह पे अवेलेबल होना चाहिए जहाँ पे बेस्ट हो, उसकी लोकेशन अच्छी जगह पे होनी चाहिए। नहीं तो जो फाइनेंशियल वायबल प्रोजेक्ट्स है वो भी किसी काम की नहीं कर, लोकेशन ख़राब जगह पे मिल गई है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, सोसाइटी और एनवायरनमेंट इन दोनों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये हमसे इम्पैक्ट के ऊपर हमारी इवैल्यूएशन पूछ रहा था। तो पहला था तो लेबर, ये देखो ये रहा, ये कह रहा था कि लेबर जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रहेंगे, रिटायरमेंट फंड में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं आपको करना चाहिए, हंगामा हो जाएगा। इनको पता चला कि आपने कम पैसे इनको पे किया है, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट से आप मतलब पार पे आपको पेमेंट करनी चाहिए, और जो पेमेंट है मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट से ऊपर ही होनी चाहिए, और आपको रिटायरमेंट फंड में भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसने जो ज़मीन खरीदी है वो फॉरेस्ट एरिया में है, तो आपको फॉरेस्ट एरिया में ज़मीन नहीं खरीदनी है। गवर्नमेंट आपको ऊपर हाई पेनल्टी लगा देगी, और पता चलेगा रिश्वतखोरी इन सब के ऊपर, तो आपका प्लांट भी बंद हो सकता है और आपकी मीडिया में इमेज उछाली जा सकती है, ऐसी तैसी हो जाएगी। और जो केमिकल हार्मफुल वेस्ट जो निकलेंगे उससे आपको प्लांट उसके लिए ट्रीट करने के लिए प्लांट लगा लेना चाहिए, जिससे कि आपका IRR भले ही 17.5% ना रहे, कम हो जाए, लेकिन आपको एनवायरनमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए मतलब अच्छा है, बेनिफिट है, और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है
पेमेंट टू लेबर एंड एथिक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड ब्राइबरी, केमिकल वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी, इन सब का ध्यान रखना चाहिए सारे इश्यूज़ का। फिर कंक्लूजन में क्या देंगे, कंक्लूजन में यही है कि कंसिडर करना चाहिए नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी अलॉन्ग विद फाइनेंशियल फैक्टर्स वाइल डिसाइडिंग